राजस्थान राज्य स्तरीय 9वीं पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2025 का भव्य शुभारंभ सीकर के नजदीकी बड़हाढर गांव स्थित स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान में आज शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष बहरिया के आतिथ्य में हुआ। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथियों और पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। ये पहला अवसर है जब सीकर जिले में राज्य स्तरीय पैरा खेलों का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन सचिव रामनिवास ढाका ने बताया कि इस प्रतियोगिता में राजस्थान के सभी जिलों से लगभग 150 दिव्यांग खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जो विभिन्न आयु वर्गों और श्रेणियों में कुल 106 इवेंट्स में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग खिलाड़ियों को मुख्य धारा के खेलों से जोड़ना, उन्हें प्रोत्साहन देना और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि ये आयोजन केवल खेल भावना को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि समाज में दिव्यांग खिलाड़ियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और समावेशिता का संदेश भी देगा। आयोजन सचिव रामनिवास ढाका ने बताया कि प्रतियोगिता के अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में सीकर में ऐसे आयोजनों को और व्यापक स्तर पर आयोजित किया जाएगा, ताकि प्रदेश के दिव्यांग खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का सशक्त मंच मिल सके। उद्घाटन समारोह में द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर प्रसाद सैनी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुभाष बहरिया, दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सचिव हिम्मत सिंह समेत अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस अवसर पर पैरा खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस दी और सीकर की धरती पर पहली बार आयोजित इस पैरा चैंपियनशिप को लेकर उत्साह दिखाया। सभी उपस्थित लोगों ने एक स्वर में कहा कि इस तरह के आयोजन न केवल खेल को नई दिशा देते हैं, बल्कि समाज में सबके लिए समान अवसर के संदेश को भी सशक्त बनाते हैं। और मेरा नाम लाखन सिंह है और मैं बिजली विभाग में जॉब करता हूं, टेक्नीशियन फर्स्ट की पोस्ट पे जयपुर में, और मूलतः निवासी भरतपुर का हूं और बिजली विभाग में लाइनमैन की पोस्ट पे था। तो 11 जनवरी 2014 को विद्युत पोल पे काम करते समय 11 kV का मेरा एक्सीडेंट हुआ था। पोल से नीचे गिरने के कारण मेरी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है, जिसके कारण मैं 100% डिसेबिलिटी है और चेस्ट से नीचे सेंसेशन नहीं है, कोई भी यूरिन मोशन कोई कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। बाकी युवा खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहिए? हाँ, युवा खिलाड़ियों को ये संदेश है सर मेरा कि अपना जो भी हम कौन सा गेम खेल सकते हैं वो गेम आप देखिए, और मेरा ये आग्रह है कि प्रत्येक युवा पैरा जो भी है स्पोर्ट्स खेलिए। स्पोर्ट्स आपको और नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। हाँ बेटा, सामने वो इधर बताओ। जी बताओ, कहाँ से आए हो, क्या नाम है? मेरा नाम हेमंत है, मैं जोधपुर से आया हूँ। ये गेम्स खेलने के लिए आए हो? हाँ, यस। तो काय में पार्टिसिपेट किया आपने? मैंने स्विमिंग में पार्टिसिपेट करी है। पिछले साल मैं जयपुर गया था तो मैं एज में खेल नहीं पाया, मैं छोटा पड़ गया था। अब इस साल मैंने खेला है, 3 बार खेला। अब मेडल ये मेरा पहला साल है, मेरा पहला स्टेट है, तो अभी मैं खेल के आया हूँ। तो अब देखते हैं क्या होता है। मैं मेडल मैंने एक भी नहीं जीता। जो और दिव्यांग बच्चे उनको क्या कहेंगे आप? और दिव्यांग बच्चे उनको कहेंगे कि स्टेट खेलो, नेशनल खेलो और आगे बढ़ के ओलंपिक्स में जाओ, खूब मेडल जीतो। नाम बता दो। मेरा नाम हेमंत। नमस्कार, मैं डिम्पल वैष्णव जोधपुर राजस्थान से, और मेरा सिल्वर मेडल लगा है और उससे पहले मेरा नेशनल मेडल लग चुका है, नेशनल का। और मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप मेहनत करोगे तो मेहनत का फल हमेशा अच्छा ही मिलेगा आपको। और अगर हम जैसे लोग कर सकते हैं तो आप जैसे भी बहुत लोग कर सकते हैं। इसलिए मेरा यही कहना है कि आप अपने बच्चों को सबको प्रमोट कीजिए, और ख़ास कर अपनी बेटियों को प्रमोट कीजिए और उनको स्विमिंग हुई, किसी भी स्पोर्ट्स में उसको आगे बढ़ावा दीजिए। और बेटी के लिए कि वंश करते मानव तुम वंश बेल को काट रहे हो, एक पल की चाहत में तुम नन्ही कलियां उजाड़ रहे हो। कि कोपले ही नहीं रही इस धरती पर तो फूल कैसे पाओगे, अंश कर अपना वंश कैसे बढ़ाओगे। कि ना कुछ लो नन्ही कलियों को, उनको जग में आने दो, फूल बनकर महकेगी बगिया में, जीवन उनको पाने दो। ये ऊपर वाला भी कहता है कि जब ऊपर वाला खुश होता है तब जन्म लेती है बेटी, और जब जन्म लेती है
तब ऐसे मेडल्स लेके आती है बेटियाँ। इसलिए मेरा यही कहना है, आगे बढ़िए और आगे जो भी नेशनल हो इंटरनेशनल हो इनकी तैयारी करिए और मेहनत कीजिए अपनी बहुत। मेरा नाम डिम्पल वैष्णव। जी नमस्ते, मेरा नाम शांति, मैं पाली ज़िले से हूँ और मुझे आज मेडल लगा। मैं बहुत खुश हूँ। मैं इसलिए खुश हूँ, मेरे सर जो है श्रीराम सर, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी स्विमिंग सिखाई, इसलिए मैं आज कर पाई हूँ। और स्विमिंग में लाने के लिए मेरे गांव के पास में रहते हैं निमली गाँव, वहाँ पे दी पप्पू दीदी, उन्होंने मेरे को बोला आप यहाँ आओ स्विमिंग करो तो आपकी मेडल लगेगा, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। उनके तौर पे मैं यहाँ स्विमिंग में आई और श्रीराम सर ने मुझे स्विमिंग सिखाई और मैं ये आज ये गोल्ड मेडल जीत पाई। केशवानंद परिवार में आए, आपको इस व्यवस्था का कैसा लगा? यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है, खाना पीना रहना सब अच्छा है। और सर ने अलग से उनको जो भी हमारा जो ध्यान रख रहे हैं उनको बोला था कि इनको कोई भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं यहाँ कल से यहाँ है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है यहाँ पे। बाकी दिव्यांग बच्चों के बारे में क्या कहेंगे, किस प्रकार से उनको आगे बढ़ना चाहिए? वो सब बच्चे मेरे को भी बहुत गाइड करते हैं और ये गेम के थ्रू भी हम जिनके ऐसे मेडल लग रहा है उनके थ्रू भी हम ऐसे हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। शांति, पाली जिला। सारा कुछ है ना, बताओ। जी मेरा नाम मोहन सिंह है, मैं जिला भीलवाड़ा से हूँ। हाल ही में अभी जोधपुर में पैरा स्पोर्ट्स एकेडमी है जो श्रीराम जी के नेतृत्व में, जो कोच है हमारे, उसके नेतृत्व में हमको वहाँ प्रैक्टिस करते हैं एकेडमी में। और मैं अभी पिछले साल नेशनल गया था और पिछले साल राज्य स्तरीय में भी गोल्ड था और एक सिल्वर था, एक ब्रॉन्ज था। और इस साल अच्छी मेहनत करके राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाने की कोशिश पूरी की पूरी है। और अभी जोधपुर से सभी आए और हम सब साथ में ट्रैवलिंग करके आए। और ट्रैवलिंग करते समय बहुत प्रॉब्लम होती है, ट्रेनों में उतरना चढ़ना, और इसके बावजूद हम आए। और नॉर्मल जो प्लेयर होते हैं उनके बराबर हम जितनी उतनी स्विमिंग करते हैं, हम तैराकी करते हैं। खेल जीवन में क्यों जरूरी है? आप एक पैरा खिलाड़ी हैं, जिस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं आप। जी खेल एक खेल होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसमें पैरा ओलंपिक के लिए और राज्य स्तरीय, नेशनल स्तर, और एक इसमें अपना दिव्यांगजनों को मान सम्मान मिलता है स्पोर्ट्स से। पीएम मोदी जी खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, खेलो इंडिया के तहत कई खिलाड़ियों उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया, क्या कहेंगे? जी इसमें यही है कि पैरा जो दिव्यांग है वो अपना बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और इसमें भी ये स्पोर्ट्स के बारे में है। और मोहन सिंह। स्टार्ट। हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम लाखन सिंह है और मैं पैरा स्विमर हूँ और राजस्थान का मूल निवासी हूँ, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और लगभग मैंने 2021 से स्विमिंग स्टार्ट किया था पैरा स्विमिंग के रूप में, और लगभग 4 नेशनल खेला हूँ। 4 नेशनलों में मेरा गोल्ड मेडल है और 4 स्टेट खेला हूँ, 4 स्टेट में गोल्ड मेडल है। आज 9th भी पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप स्टेट लेवल की यहाँ केशवानंद शिक्षण संस्थान सीकर में आयोजित हो रही है और बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है यहाँ पे संस्था द्वारा, और प्लेयरों के लिए सारी सुविधाएँ दी जा रही हैं। 15 दिन पहले यहाँ पे 69वीं विद्यालय राज्य स्तरीय स्विमिंग टूर्नामेंट भी हुआ था। मेरी बेटी ने यहाँ पार्टिसिपेट लिया था अंडर 17 में, और उसने 4 इवेंटों में 2 सिल्वर मेडल 2 ब्रॉन्ज मेडल लगाए। और मैं ये समझता हूँ कि जो पैरा खिलाड़ी हैं, पैरा बंदे हैं, उनको कोई ना कोई स्पोर्ट्स ज़रूर खेलना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी बॉडी फिट रहती है और कम से कम हमारे अंदर कोई एबिलिटी निकल आई तो हम हमारे ज़िले का ही नहीं देश का नाम रोशन कर सकते हैं। और हमारे भारत सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं खेलों के प्रति, वो सबसे शानदार योजना है। और पैरा, खास करके पैरा खिलाड़ी के लिए अभी लगभग 4-5 साल से बहुत सारी फैसिलिटियाँ देने लग गए, बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं। कुछ जगह कोच भी हमको प्रोवाइड करा रहे हैं और राजस्थान अभी पैरा में बहुत आगे जा रहा है। जी बेटा बताओ, आप यहाँ खेलने के लिए कहाँ से आए हो, क्या नाम है? मेरा नाम तनवीर है, मैं बाड़मेर से आया हूँ। आप जो क्या गेम्स खेलने के लिए कहाँ? मैं स्विमिंग है, 9वीं पैरा ओलंपिक है। इससे पहले मैंने 2022 में स्टेट और नेशनल खेल रखे हैं और नेशनल में मेरे 3 गोल्ड है। खेल क्यों जरूरी है जीवन में? खेल क्यों जरूरी है? अगर खेलते हो तो क्या जो बेनिफिट जो पैरा जो बच्चे हैं उनको मिलता है? खेल खेलने से बेनिफिट रहता है कि कोई एक्टिव रहे और आगे खेलते खेलते वो एक बार ओलंपिक बने और आगे बढ़ते रहे। अपने जो और है पैरा बच्चे, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं उनको यही देना दूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स खेले और आगे बढ़े। पीएम मोदी भी खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, सरकार भी दे रही है खेलों को बढ़ावा, तो इससे क्या बेनिफिट जो सरकार देती है आपको? सरकार बेनिफिट देती है, क्या अनुदान नाम बताओ। वो स्टेट नेशनल जाने के वो पैसे देती है बेनिफिट, वो जितना वो बोलते हैं कि आगे जाओ गेम खेलो और मेडल जीत के आओ, और मेडल के पैसे देते हैं देश का नाम रोशन। और देश का नाम रोशन करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरवीन है। मैं अजय देवंदा और यहाँ पे आज सीकर में 9वीं राज्य स्तरीय पैरा तैराकी चैम्पियनशिप मैं भाग ले रहा हूँ। और ऑलरेडी मैं पूर्व में 17 मेडल अर्जित कर चुका हूँ, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूँ, जिसमें टोटल कुल मेडल 8 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज है। और आज हम यहाँ पे आए हैं और अभी हमारा नेशनल है 15 से 19 नवंबर हैदराबाद में, और उम्मीद करेंगे कि हम वहाँ भी राजस्थान को मेडल दिलाएंगे और वहाँ भी राजस्थान का नाम रोशन करेंगे। मेरे कोच हैं, यह है रोहित कुमार शर्मा, और यहाँ पे और भी कोचेज़ आए हैं, और फेडरेशन है पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन, इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमें मौका दे रहे हैं और आगे देश का नाम रोशन करने का मौका दे रहे हैं। जो और पैरा है उन खिलाड़ियों, उनको क्या कहना चाहेंगे? जो दिव्यांग है उनको क्या मैसेज देंगे? एक छोटी सी मेरी एक लाइन है, या तो मान लो या ठान लो। अगर मान लोगे तो हार जाओगे, ठान लोगे तो कुछ कर बैठोगे। किसी भी कार्य के लिए डिसेबिलिटी मैटर नहीं करती है, आपकी एबिलिटी मैटर करती है कि आपके में अगर वो एबिलिटी है। आप देखो, हमारी कमियां निकालने के लिए लोग हैं, आप अपनी खूबियों पहचानो। पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं, आप आगे बढ़ो। तो कुछ चीज़ें होती है कि हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि कमियां वो निकाल लेते तो हमें फिर खूबियां पहचानने में दिक्कत नहीं आती है कि चलो ठीक है कमियां वो बता रही तो खूबियां हम खुद ढूंढ के आगे जा सकते हैं। और यही अभी मैं वर्तमान में राजस्थान सरकार में एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं कार्यरत हूँ। पूर्व में दो जॉब छोड़ चुका हूँ, स्पोर्ट्स कोटे से भी मिली है, और अभी मैं शिक्षा विभाग की तरफ से मैं भी चाहता हूँ कि नेशनल खेलेंगे तो मैं राजस्थान शिक्षा विभाग का भी नाम रोशन करूँगा। उन्होंने मुझे खूब पूरा सपोर्ट दिया है और उनकी भी मेरे पास पूरी आशा है, उनकी भी मेरे साथ, तो उनकी भी आशा बनाए रखूँगा। और मैं सभी प्लेयर्स से कहना चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस करते रहें और अपना संघर्ष जारी रखें। धन्यवाद। जो सरकार है वो भी लगातार जो है खेलों के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम कर रही है, दिव्यांग और जो युवाओं को क्या कहें? देखिए सर, सरकार का तो इसमें महत्वपूर्ण योगदान है ही, क्योंकि वो आउट ऑफ 10 पॉलिसी भी लागू कर रखी है 2017 से। उसमें काफ़ी हमारे चयनित जो भी मेडलिस्ट रहे हैं काफ़ी चयन हुए हैं, और सरकार का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि वो ऐसे व्यक्तियों को तराश रही है, ऐसे व्यक्तियों को वो आगे बढ़ा रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि स्पोर्ट्स में प्राइज़ देना, हालांकि फ़िलहाल में प्राइज़ मनी रुकी हुई है, लेकिन वो जल्द आ जाएगी। बाकी चीज़ है कि काफ़ी लोगों को पैसा मिल चुका है। इसमें तीन चीज़ें, नौकरियां मिल रही है, पैसे मिल रही है, कि इंसान का एक राजस्थान और राज्य का, देश का नाम रोशन हो रहा है। तो सरकार का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हम लोगों को, या जो भी किसी भी एक एथलीट है उसको निखार रही है। नाम बता दो आपका। मेरा नाम अजय देवंदा है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। धन्यवाद। ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो सीकर में पहली बार हो रही है स्विमिंग की, और ये बहुत बड़ी पहल है। हमारे रामनाथ जी केशवानंद स्कूल है जो यहाँ करा रहे हैं। यहाँ अच्छी फैसिलिटी है, और ये मानिए कि मैंने काफ़ी कंट्री देखी है, लेकिन यहाँ एक पैरा का या स्पोर्ट्स का हब बन सकता है, क्योंकि ये जो राजस्थान में है या चाहे हिंदुस्तान में है, लेकिन जो आजकल क्या होता है कि बच्चों को पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, खेल की तरफ कम दे रहे हैं। लेकिन खेल और पढ़ाई दोनों को साथ होना बहुत ज़रूरी है, और ये काम ये रामनिवास जी कर रहे हैं केशवानंद स्कूल में। कितने बच्चे भाग ले रहे हैं, कितने दिन चलेगी प्रतियोगिता? हाँ, ये प्रतियोगिता 2 दिन चलेगी। 140 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, क्योंकि ये स्विमिंग पूल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं तो इसमें हो सकता है कि 500-700 खिलाड़ी भाग ले, लेकिन ये प्रॉब्लम है जहाँ स्विमिंग पूल होता है, जिसको तैरना आता है वही खिलाड़ी यहाँ भाग लेता है, तो अदर में दूसरा खिलाड़ी भाग नहीं लेता। बाकी खिलाड़ियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, जो बाकी दिव्यांगजन है वो भी उसमें भाग लें? बाकी दिव्यांगजनों को मैसेज ये है कि अगर वो तैयारी करते हैं और खेल करते हैं तो मैं नॉर्मल खिलाड़ी से ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। सरकार की ओर से जो है खेलों को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है, तो किस तरह से इनको फ़ायदा मिल सकता है? सरकार की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में अच्छा बढ़ावा दे रहे हैं। आप मानिए कि 2012 ओलंपिक में करीब 1 मेडल आया था, 2016 में 4 मेडल आए थे एबल और डिसेबल में, और 2025 हुआ 24 उसमें 29 मेडल आए हैं।
तो आप ये सरकार उनको बढ़ावा दे रही है। कुछ स्कीमें हैं, हॉस्टल भी खोल रही है, जैसे ग्वालियर में हॉस्टल है, राजस्थान सरकार भी दिव्यांगों के लिए हॉस्टल खोल रही है, एबल और डिसेबल दोनों के लिए खेल रही है। तो सरकार पूरी तरह बढ़ावा दे रही है। इनको प्राइज़ मनी देते हैं। अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल आता है तो उसको 3 लाख रुपए फर्स्ट को, सेकंड को 2 लाख और थर्ड को 1 लाख, काट लेना इसको, 2 करोड़ और 1 करोड़ रुपए देती है ओलंपिक में। एशिया में गोल्ड को 1 करोड़, सिल्वर को 75 लाख और ब्रॉन्ज को 50 लाख। मेरा नाम महावीर प्रसाद सैनी, द्रोणाचार्य। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।